हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो हम आप लोगों के बीच 8.1 त्रिकोणमिति का बता रहे थे। 8.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे और ये सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनता है। बिल्कुल आसान लगेगा, अपने शब्दों में जवाब देंगे, एकदम बेहतर ढंग से जवाब देंगे। देखिए क्या है कि कहता है क्वेश्चन, आकृति 8.13 को देखिए। देख रहे हैं, हमको दिख गया, पर देख लिए पर समझ में कुछ भी नहीं आया, पर आएगा जरूर। आप देखिए आकृति 8.13 को कहता देखने, तो देख लिए। देखने के बाद हमें क्या इमेजिन करना होता है कि देखिए इसमें आप समझे क्या। तो हम समझे कि इसमें एगो त्रिभुज दिया है और त्रिभुज जो है एगो एगो कोनो समकोण है, मतलब एगो कोनो 90 डिग्री है और दो गो कोनो जो है 90 से छोटा है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है और हमको दिया है कि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को तो हम कहते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस बोलते हैं तो इसको हम एच से सूचित कर देते हैं। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को। और ये रहा, ये इसको हम बोल देते हैं पी। इसको क्या बोल देंगे? पी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी से सूचित किया जाता है और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और रहा नीचे वाला, ये आधार है। ये क्या रहा? आधार है। तो इसमें कहता है कि ये त्रिभुज आपको दिया है और आप ना 10p माइनस 4r का मान निकालिए। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? क्या करे जो इसका मान निकल जाएगा? कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से वीडियो में बने रहना है और इस सवाल को देखना, आराम से निकलेगा। आप भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकलेगा आपसे। तो देखिए क्या है कि इसमें कहता है कोई भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा यदि आपको दिया हो और एक भुजा नहीं दिया हो तो उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक आए थे, एक गणितज्ञ आए थे, जिन्होंने त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच रिलेशनशिप को बताया, जिसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? तो पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया किसी समकोण त्रिभुज में जब हम उसका कर्ण का वर्ग करेंगे, तो जब कर्ण का वर्ग करेंगे तो उसके शेष दो भुजाओं के वर्ग करने पर जो योग होगा उसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये, आप p का वर्ग कर दीजिए अब प्लस में b का वर्ग कर दीजिएगा तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यही पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। सोचिए हम लोग आज इधर उधर कितना टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन ये पाइथागोरस अपने टाइम में हम लोग गणित पढ़ना नहीं चाहते। ये सोचिए ये गणितज्ञ थे जिन्होंने दिन पर दिन नित्य दिन मेहनत करके ये थ्योरम दिया। तो काफ़ी अच्छा है, हम लोग इसकी सहायता से सवाल को बनाते हैं। तो ध्यान देखिए, इसमें हमको ना इसमें समकोण त्रिभुज में P दिया है, H दिया है, B दिया है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो निकल जाएगा, नहीं दिया है तो निकल जाएगा। जैसे देखिए ये h स्क्वायर है कि नहीं है? तो h स्क्वायर है, h का मान कितना है? 13 है कि नहीं? तो 13 है। तो 13 का होल स्क्वायर आप लिख दीजिए है, तो फिर 13 का होल स्क्वायर लिख दें बराबर p का मान कितना है? तो p का मान 12 है कि नहीं? दिख रहा है। तो p का मान हो गया 12 का होल स्क्वायर हो गया कितना? 12 का होल स्क्वायर। अब प्लस में है तो प्लस कर दीजिए। अब b का होल स्क्वायर आपको दिया है, तो नहीं दिया है तो हम कहाँ से लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं, तो आप ba का होल स्क्वायर लिख दीजिए। समझ में आया? अब देखिए क्या होगा कि बराबर ये, या एक 13 का स्क्वायर नहीं याद होगा? 10th में पढ़ते हैं तो इतना तो आपको याद होगा ही, उम्मीद करते हैं याद होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 अर्थात 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। और फिर ना ये b का होल स्क्वायर, किसका? b का होल स्क्वायर। b का मान नहीं दिया था तो हम निकाले भी नहीं, तो अब b का मान ही निकलेगा। अब देखिए ये सिंपल समीकरण बन गया। क्या बन गया? सिंपल समीकरण। ये प्लस में इधर साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, जनरल बात है, सब समझता है। अब जैसे देखिए 169 और ये प्लस में है कि ना, जैसे ही प्लस में इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 144 तो ये माइनस में हुआ, अब बराबर इधर हो गया b स्क्वायर। क्या हो गया? b स्क्वायर। अब देखिए 169 में जब आप 144 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये घटाने के लिए अबे करता होगा आपको। जैसे 9 में 4 घटाइएगा तो कितना होगा? 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। 6 में 4 घटाइएगा तो कितना होगा? 2 होगा। और 1 में 1 घटाइएगा तो क्या होगा? बर्बादे हो जाएगा। तो इसको लिखवो नहीं करेंगे हम। तब 25 बराबर हो गया b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर जो है साइड चेंज करेगा तो ये इस पे रूट में आ जाएगा। किस में हो?
तब 25 में रूट हो जाएगा, 25 में रूट। अब देखिए 25 में रूट हो गया बराबर b हो गया। अब आप बताइए रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? नहीं, रूट 25 का मत बोलिए, 25 का वर्गमूल बोलिए। किसका? 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हो? तब 25 का वर्गमूल हो जाएगा सर 5। तब देखिए जो हमको नहीं दिया था वो हमको मान मिल चुका है। हमको पहले दिया था p, फिर दिया था h, अब क्या मिल गया? अब मिल गया हमको b। तब b बराबर कितना निकला बोलिए तो? तब b बराबर निकला मेरा 5। कितना निकला? 5। और इतना तो हम निकाल दिए p, b और h। पर आपको एक बात हम बता देते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में h को हम निश्चित कर सकते हैं कि ये h ही होगा, h बदलता नहीं है। पर त्रिकोणमिति चैप्टर में हम p और b के बारे में कहना उचित नहीं समझते, क्योंकि p और b ये एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन p होगा और कौन b होगा। तो जब आप इसको और 2-3 गो सवाल पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप देखिए समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे हम e निकाल लिए, 5 निकाल लिए, 12 निकाल लिए, 13 निकाल लिए। अब कहा क्या रहा है सवाल में? देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्या है, कहता है 10p माइनस कोट r, कौन सी? कोट r बराबर क्या होगा? तब देखिए इधर पहले ई बताइए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर फॉर्मूला p बटे b माइनस कोट थीटा बराबर फॉर्मूला हो तो आपको याद होगा b बटे p। क्या होगा? b बटे p। अब देखिए ई p बटे b और b बटे p ये लिखल है पर ये अलग है। यहाँ देखिए एंगल p है और यहाँ एंगल r है, तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? जमीन आसमान का अंतर। क्या अंतर है तो वो आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये टेन थीटा और 10p, तो एंगल से जब आप देखिएगा एंगल के सामने वाला भुजा तो वो हो जाता है p और एंगल के साइड वाला भुजा वो हो जाता है b। जैसे एंगल p 10p, तब p कहाँ है? p यहाँ है कि नहीं है? p कौन यही ना है, तो हमको 10p से pa चाहिए। तो 10p से इधर सामने देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा p। क्या हो जाएगा? p, काहे कि इसके सामने है तो ये हो गया मेरा p। और जैसे साइड इधर तो ई आज चेंज नहीं होता, ये पहले भी हम बताएं तो चेंज होता है p और b। तो ई p हो गया, इधर वाला कौन सी हो जाएगा? p के लिए ये हो जाएगा b। तो अब बताइए आप 10p के लिए p का मान कितना हो जाएगा? तब p का मान 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा बटे b का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 12। अब समझ में आया आपको? ठीक उसी प्रकार आप इधर कर दीजिए माइनस कोट r जो है तब कोट r ये थीटा है। r से जब आप देखिएगा, जब r से देखिएगा तो थीटा के सामने वाला आपको क्या दिखेगा? अभी क्या बताएं कि जब जिस एंगल से देखते हैं तो उसके सामने वाला को हम बोलते हैं p। तो जब हम r से देख रहे हैं तो इधर देखेंगे तो ये हमको क्या दिखेगा? p है ना दिखेगा हो, ये p हो गया। तो हमको तब p चाहिए ना, अभी हमको क्या चाहिए? b चाहिए। तो इधर वाला ई तो चेंज नहीं होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा? ये b मेरा 5 हो जाएगा। कितना? 5। अब बटे अब p कितना हो जाएगा? तब p हो जाएगा कोट r से देखेंगे तो कोट r से p मेरा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। अब समझ में आया आपको? तो अब समझ में आया होगा कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 से सेम है तो आप जानबे करते हैं। अब 5 में 5 को क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो 0 और 0 बटे 12 तो कितना हो गया आंसर? बोलिए तो आंसर हो गया ये 0। तो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। यदि आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बार बार देखिए, इसको वीडियो को पीछे करके स्क्रॉल करके देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। कोशिश कीजिए कि समझ में आपको आए, ठीक है। आप लोग इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखे होंगे और आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा और समझ में बिल्कुल ही आया होगा। और हम क्या बोले, नहीं आने का तो कोई बात नहीं, यदि नहीं भी आया होगा तो आप जब इसको दोबारा रिपीट करके देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एकदम आसान है। आप यदि इसको समझते हैं ये हार्ड है तो आपके लिए हार्ड है। आप जैसा सोचिएगा तो आपको वैसा दिखेगा। आप सोचिएगा ये सिंपल है तो ये सिंपल नजर आएगा, लेकिन ठहरिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना। ये नहीं कि सोच लिए सिंपल है बनिया नहीं रहा,
भारी प्रॉब्लम। इसलिए थोड़ा आपको जो है पढ़ना भी होगा, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, नहीं, तो पढ़ना होगा आपको, तब आपसे सवाल बनेगा। ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं और खूब एकदम जोश में चल रहे हैं कि बनिए जाएगा, तो ये पॉसिबल है? आप ही सोचिए, है पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। आप देखिए, लेकिन पॉसिबल है पढ़ने पर। अब देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो याद करना है कोस ए और टेन ए। क्या याद करना है? कोस ए और टेन ए। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताते हैं, बच्चा तो सब सॉल्यूशन करता, बच्चा एग्जाम में सब क्वेश्चन बनाता, पर क्या सब ही फर्स्ट आता है? बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट वही बच्चा आता है जिसका राइटिंग तरीका सब चीज बहुत अच्छा होता है। तो आपको समझिएगा किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जो मेरा नंबर नहीं कटे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम सब आपको बताएंगे। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, आपको सब बताएंगे। जैसे देखिए ये सवाल है, तो इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन लिख दिए। अब सॉल्यूशन लिख देने के बाद, अब इसको सवाल है तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिख देने के बाद हमको क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन ए बराबर कितना है? 3/4 है। तो साइन लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है हमें कि साइन ए बराबर 3/4 कितना है? 3/4। तो आप ये बताइए पहले हमको कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, नहीं होता है P/H। तो जब आपको मालूम रहेगा तो आप तो समझ जाइएगा। तब P का मान कितना हो गया? 3 हो गया, और H का मान कितना हो गया? 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए आपको P और H का मान पता चल गया। हम आपको बताए थे कि यदि 2 गो है और 3 एगो नहीं है तो वो निकल नहीं सकता है। ये तो बता दिया है पाइथागोरस पर में पहले हमको है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। निकाल नहीं सकते, पहले निकालिए, लेकिन निकाल लीजिए। तो क्या है? चूंकि H² बराबर P², अब प्लस में क्या हो गया? B² है। देखिए ये कितना मेहनत करके ये धरती पे लाया। हम लोग दिन पर दिन तो मेहनत नहीं करते हैं, अब ऐसे ये सोचते हैं कि विद्वान बन जाए, तो दिक्कत होगा। तो ये सोचिए कितना मेहनत इस पे वर्क किया होगा पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक। तो इसकी सहायता से हम सवाल सॉल्यूशन करते हैं। कितना जय हो, ठीक है। देखिए अब जो है एक में H का मान कितना है? 4। तो H का मान रख दीजिए 4। तो 4 का मान रखिएगा तो 4 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब ये बराबर है तो बराबर रहने दीजिए। तो अब देखिए P का मान कितना है? हो तो 3 है। P बराबर 3, तो 3 के जगह पर 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस में B का होल स्क्वायर। B है, तब B है भी नहीं किया था, कहाँ से देंगे? तो लिख दीजिए B का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा। आप देखिए अब ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप लोग? तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब बराबर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये बराबर कितना होगा? B का स्क्वायर। समझ में आया? कुछ आया होगा। इतना सिंपल बात है, सब समझता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इधर क्या हुआ, ये आवाज करे तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये 16 जैसे है, 16 है कि नहीं है? तो ये प्लस में 9 है, और जैसे साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है देखिए ना, हो गया, होबे करेगा। अब बराबर B² हुआ, हो ना गया? आप जैसे देखिए 16 में 9 घटाइएगा तो कितना होगा? है कितना होगा? जैसे देखिए 9 में 1 जोड़िए तो 10, और 10 और 6, 16 का गैप, 6 और 1 7 हुआ कि नहीं हुआ? हो ना गया? तो 16 में जब आप 9 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो B² बराबर कितना निकला? B² बराबर निकला 7, और ये स्क्वायर B² जैसे उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? √7। कितना हो जाएगा? √7। तब B का मान देखिए कितना निकल गया? B का मान निकला √7। तो आप बोलिएगा क्या बोलिएगा? पता ही गलत है। गलत कैसे है? रूट से नहीं निकलेगा तो मतलब गलत हो गया? गलत नहीं, रूट से नहीं निकला। अब सवाल में मान धरेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। ये नहीं कि रूट से नहीं निकला, क्वेश्चन गलत है तो आंसर नहीं मिल रहा। हो सकता है यही हो आंसर, तो आप बनाइए।
विश्वास रख के बनाइए। हम गलत किए हैं किधर? नहीं किए हैं। तो गलत कहाँ से होगा? नहीं ना होगा। देखिए इधर, अब हमको जो है P भी पता चल गया, P 3 हुआ, H भी पता चल गया 4 हुआ, अब B भी पता चल गया 7 हुआ। पता चला कि नहीं चला? चल गया। अब कहा क्या रहा है भाई? देखिए क्या बोलता है, कोस ए नहीं बना पाएंगे, बच्चा वाला बात है। तो कोस ए और कोस ए पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? देखिए टेन ए पूछ रहा है। ये क्या आप पूछ रहे हैं? टेन ए, ये सब तो अब हवा में उड़ जाएगा। कहाँ उड़ जाएगा? हवा में। देखिए तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला बोलिए तो क्या हो जाएगा? तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो पी बटे बी, कितना सिंपल है। मन रख दीजिए, एकदम जैसे लग रहा है कि प्लेट में चाट दिया, आराम से उठा उठा के खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराम से उठा उठा के खा रहे हैं। तो वैसे ये फील होगा आपको यदि आप समझ के पढ़िएगा। तो जैसे देखिए बी का मान कितना निकाले थे? √7 निकाले थे ना, तो रख दीजिए √7 हुआ। समझ में आया होगा। अब आज का मान कितना है? 4 है ना, तो 4 रख ना दीजिए, क्या दिक्कत है? कोस ए का मान कितना निकला? √7 बटे 4। अब टेन ए का मान बोल रहा है, तो टेन ए बराबर ए, तब पी कितना है? तब पी है मेरा 3, तो 3 लिख ना दीजिए। अब बी कितना है? बी है मेरा √7। जैसे देखिए ये दोनों मेरा आंसर आया होगा। तो इसको जब आप आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको पता होगा परिमयकरण होता है। क्या होता है? परिमयकरण। यदि ये आंसर ये ना हो तो इसके लिए हम बोल रहे हैं। यदि आंसर ना, फिलहाल आंसर यही होगा, तो इसका आगे और सॉल्यूशन हो सकता है। आप इसको परिमयकरण कर दीजिए। जब नीचे अपरिमेय संख्या रहता है इसको परिमयकरण किया जाता है। तो परिमयकरण करने के लिए इसी से गुना कर दे, √7 ऊपर भी और √7 नीचे भी। तब क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुना √7, तब 3 गुना √7 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और √7 गुना √7 कितना हो जाएगा? 7 होगा। कितना हो जाएगा? 7 होता 7 नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। होता देखिए क्या है, √7 गुना √7 ये हो जाएगा देवियों और सज्जनों √49। कितना हो जाएगा? √49। अब आप बताइए √49 से क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। तो फुर्सत में रहते हैं तो हम लोग एकदम आराम से जो है लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? √7 गुनी √7 49, 49 तो निकल ही जाता है। तो इसको डायरेक्ट 7 लिख दिए। तो ई भी हो सकता है आंसर, या तो यही वैल्यू डायरेक्ट आंसर हो। आप समझे? तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये वो कैसे निकालेगा? कौन चीज? ऊपर वाला